हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो सीबीएसई के एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स में आते रहते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेयर्स फार्मूला। आज हम मेयर्स फार्मूला यानी कि सीपी और सीवी का रिलेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन, दैट इज मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है भाई? मेयर्स फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ठीक है, सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है? आर होता है। इस फॉर्मूले को हम क्या करने वाले हैं? डराइव करने वाले। बेसिकली मेयर्स फॉर्मूला क्या है? ये रिलेशन बताता है किस किस का। ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी का मतलब क्या है? सीपी का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, P4 प्रेशर। अच्छा, सीवी का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, ये आर क्या होता है? आर के बारे में सभी जानते हैं। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। ये फॉर्मूला हम क्या करने वाले हैं? ड्राइव करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर भाई साहब कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम गिवन है कि कांस्टेंट है। अच्छा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए? चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम सेम है तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क क्या आएगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। सभी जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी डेल्टा वी। ध्यान से देखो तो भाई यहाँ पे जीरो क्या है? डेल्टा वी तो जीरो है, ये वाला टर्म जीरो है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। चलो अप्लाई करके देखते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे अप्लाई करो, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का? कहता है डेल्टा क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम विल इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एज वेल एज परफॉर्म सम वर्क। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी डेल्टा वी। अच्छा, डेल्टा वी तो जीरो है, तो पूरा का पूरा वर्क क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी कि जो टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम है वो सिर्फ एक ही काम करेगा। क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। यानी कि डेल्टा क्यू बराबर हो गया किसके? डेल्टा यू के। ठीक है, जितना हीट दे रहे हम सिस्टम को, सिस्टम का सिर्फ इंटरनल एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वर्क यहाँ पे क्या है? जीरो है, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। चलिए, अच्छी बात है। स्पेसिफिक हीट का जरा फॉर्मूला लिखते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होने वाला है भाई? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर नहीं, वॉल्यूम ले रहे हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है सीवी बराबर, ऊपर में लिखते हैं क्या? ऊपर में लिखते हैं डेल्टा क्यू और अपॉन में लिखते हैं एन डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, ये जो हम डेरिवेशन करेंगे 1 मोल के लिए करेंगे। ठीक है, फॉर 1 मोल बोले तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीवी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा, 1 मोल के लिए भाई सीवी का फॉर्मूला ये बना डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। एक चीज देखो, इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं डेल्टा क्यू के जगह पे डेल्टा यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी डेल्टा क्यू के जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने? डेल्टा यू को पुट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं यहाँ पे सीवी की वैल्यू लिख सकता हूँ डेल्टा यू
डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी। इसको मान लेते हैं अपन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये तो हमने बात करा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। सेम बात करने वाले कांस्टेंट प्रेशर के लिए। सो फॉर कांस्टेंट प्रेशर, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो भाई यहाँ पे P है कांस्टेंट, प्रेशर क्या है भाई साहब, कांस्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे वर्क तो एज इट इज आएगा, वर्क क्या आएगा भाई, वर्क आएगा P डेल्टा V, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन प्रेशर थोड़ी दे रहे हैं, सिर्फ प्रेशर ले रहे हैं, तो यहाँ पे कोई वर्क जीरो होने वाला नहीं है। अच्छा, अप्लाई करो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का हमने क्या करा, फर्स्ट लॉ को अप्लाई करा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ठीक है। और ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी हो सकता है, होता है, ठीक है। सो वर्क डन की जगह क्या लिख सकता हूँ, सीधे पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, ठीक है। ये तो थर्मोडायनेमिक्स का क्या है भाई, फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब क्या करने वाले भाई, अब क्या करने वाले हैं, हमें कांस्टेंट प्रेशर पे हमें क्या निकालना है, हमें जैसे हमने स्पेसिफिक हीट निकाला कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सेम करने वाले हैं हम कांस्टेंट प्रेशर पे क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो आ जाओ फाइंड करते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, मच बेटर। चलिए अब शुरू करते हैं। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीपी, और सीपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी, क्योंकि पूरा डेरिवेशन हम 1 मोल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो सीपी बराबर क्या हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी हो गया भाई साहब। चलिए बहुत अच्छी बात है। चल ध्यान से देखो, ये थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है। क्या मैं डेल्टा क्यू की वैल्यू उठा के रख सकता हूँ यहाँ पे, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, बिल्कुल। देखो डेल्टा क्यू इसकी वैल्यू ये है, उठा के यहाँ पे चिपका देना है। आ जाओ, सीपी बराबर डेल्टा क्यू के जगह पे लिख सकता हूँ मैं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और नीचे में क्या है, डेल्टा टी है। जरा डेनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी बराबर डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। ये डेल्टा टी हटेगा तो दोनों में बटेगा, ठीक है। चलो मतलब ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अच्छा देखो, ये कुछ होता है क्या, डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी ही क्या होता है, सीवी होता है, यानी कि स्पेसिफिक हीट होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं इसके जगह पे सीवी लिख सकता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि यहां पे तो भाई सब है सीपी, और ये हो गया क्या, सीवी, और ये प्लस है ना, ये क्या है बेटा, प्लस है, तो प्लस पी डेल्टा वी बाय टी। अच्छा, अब भाई हमें तो आर चाहिए, ये वाला टर्म नहीं चाहिए, तो इसको हम कैसे हटाएं, तो यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं कौन सा इक्वेशन, हम आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। क्या होता है भाई, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। सो ये होता है भाई पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। एक काम करो कि ना यहाँ पे आर को रखते हैं, बाकी सबको इधर फेंक देंगे। सो यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे आर का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या बन गया भाई साहब, देखो आर यहीं पे होगा, दोनों मल्टीप्लाई इधर रख के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पीवी इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, एन टी। अच्छा, ये पूरा डेरिवेशन हमारा किसके लिए था, ये पूरा डेरिवेशन 1 मोल के लिए था, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। सो एन की वैल्यू 1 फॉर 1 मोल, आर कितना हो गया, आर बराबर हो गया पीवी अपॉन में टी। पर यहाँ पे तो डेल्टा वी या डेल्टा टी हम चेंज लेते हैं ना, तो यहाँ पे डेल्टा वी और डेल्टा टी को लिखते हैं, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे हम चेंज ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे चेंज ले रहे हैं, तो सीधे हम आर लिख सकते हैं, क्या, आर बराबर एन, तो 1 हो गया, एन क्या हो गया, 1 हो गया। सो पी डेल्टा वी
अपॉन में डेल्टा टी। सो बेसिकली इस पूरे के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ, यानी ये पी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी की जगह पे क्या आ सकता है, आर आ सकता है। सो यहाँ पे देख सकते हो सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, इसको इधर फेंको तो क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो ये है हमारा मेयर्स फॉर्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है और ये डेरिवेशन सीधे आपके 3 मार्क्स में आ सकता है पेपर में, ठीक है। सो यही है हमारा मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है, जो सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन बताता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीवी बड़ा है या सीपी बड़ा है, तो ऑब्वियसली सीपी में से हम सीवी घटा रहे तब कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा, इट मीन्स ये वाला नंबर बड़ा होगा और ये वाला नंबर छोटा होगा। सो इससे हमें क्या पता चला, ज्ञान की बात में हमें क्या पता चला, ये पता चला कि सीपी बड़ा होता है किससे, सीवी से। सीपी बड़ा होता है किससे, सीवी से, यानी कि हमारा सीपी बड़ा होता है सीवी से। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए बड़ा है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, तो देखो, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कर रहे थे, या ऐसे कह सकते हो हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हीट इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रहा था और साथ में क्या कर रहा था, वर्क भी कर रहा था। वही कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट सप्लाई कर रहे थे, तो हीट को सिर्फ एक ही काम था, क्या काम था, इंटरनल एनर्जी बढ़ाना। तो ऑब्वियसली ये 2 काम कर रहा है, इट मीन्स हमारा सीपी बड़ा होता है। ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, इसलिए सीवी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और बाकी आप फर्स्ट लॉ तो सभी जानते हैं, जैसे कि ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, इसमें हम मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है, ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। ये मूवेबल पिस्टन होता है, मूवेबल पिस्टन होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सिलेंडर है ऑब्वियसली, ठीक है, सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर में हमने भरा हुआ गैस, ठीक है, सिलेंडर के अंदर में क्या भरा हुआ है भाई साहब, गैस भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, सिस्टम को हीट देते हैं, यानी कि डेल्टा क्यू दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं मतलब हम डेल्टा क्यू हीट को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हीट 2 काम करवाता है कांस्टेंट प्रेशर पे। क्या करवाता है, एक तो इन गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा भाई साहब, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंटरनल एनर्जी टोटली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो हीट देके टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होती है। और दूसरा काम क्या होता है, इस पे वर्क करता है, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, एक्सपेंड होता है ना, एक्सपेंड होता है। सो क्या होता है भाई यहाँ पे वर्क में, यानी कि जो हीट सप्लाई कर रहे हो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है और साथ में कुछ वर्क भी कर रहा है, ठीक है। सो इसी को हम लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जहाँ पे पी डेल्टा वी क्या होता है, वर्क होता है। सो ये था हमारा मेयर्स फॉर्मूला का एक छोटा सा डेरिवेशन, इसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।